दोस्तों बीजेपी चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी उसे करना पड़े वो करती है, हम सब जानते हैं। बीजेपी एक 24/7 चुनावी मशीन में तब्दील हो चुकी है पिछले 10 सालों में, हम सब जानते हैं। लेकिन ये तो हद हो गई दोस्तों, चुनाव जीतने की ऐसी डेस्परेशन, ऐसी छटपटाहट, ऐसी घबराहट कि बीजेपी को ऐसे ऐसे कांड करने पड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज एक बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है जो आपको और मुझको एक समाज के तौर पर एड्रेस करना चाहिए। हो सकता है कि मेरी इस वीडियो में बहुत सारे व्यूज ना आए, लेकिन फिर भी इस तरह की खबरें बनाना, आपको बताना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर हम वाकई में अपने आसपास औरतों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी महिला मित्रों के लिए, अपनी सहयोगियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी माँओं के लिए एक सभ्य समाज बनाना चाहते हैं, तो हमें इस तरह की राजनीति को रिजेक्ट करना होगा और भरसक तरीके से रिजेक्ट करना होगा। हैरान करने वाला मामला सामने आया है दोस्तों। आज डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने अपील की है अपने समर्थकों से कि वो बीजेपी को वोट के। दोस्तों हरियाणा में इस वक्त वोट पड़ रहे हैं और गुरमीत राम रहीम का जो डेरा है वो हरियाणा के सिरसा में है। हरियाणा, हिसार, ये वो इलाके हैं जहां गुरमीत राम रहीम का काफ़ी प्रभाव माना जाता है। गुरमीत राम रहीम को जो पेरोल मिली थी वो भी ठीक चुनाव के जैसी ऐलान हुआ, तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद खबर आ गई गुरमीत राम रहीम को पेरोल मिल गई है। अंबाला, सिरसा और हिसार, ये वो 3 इलाके हैं जहां पर गुरमीत राम रहीम का प्रभावक क्षेत्र माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ उनके समर्थकों की संख्या ज्यादा है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि ऐसा आदमी बीजेपी के लिए वोट मांगने की अपील क्यों कर रहा है? प्रधानमंत्री ने तो 4 रैलियां की थी ना। इसके अलावा बीजेपी के तमाम बड़े नेता वोट मांगने के लिए आए थे, अमित शाह आए थे, बीजेपी के तमाम प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं। गुरमीत राम रहीम आखिर बीजेपी के लिए वोट क्यों मांग रहा है? एक ऐसा आदमी जो न केवल बलात्कार बल्कि हत्या के मामले में दोषी है, सजा याफ्ता है, आरोपी नहीं है, कोई ट्रायल नहीं चल रहा है, सजा हो चुकी है, वो सजा काट रहा है, वो बीजेपी के लिए वोट मांग रहा है। दोस्तों बीजेपी वही पार्टी है जो पश्चिम बंगाल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी होती है तो 1 महीने तक सड़कों पर बैठती है, उस पूरे के पूरे मामले में आंदोलन चलाती है, जो कि ठीक है, सही है, क्योंकि बेटियों में हम भेदभाव नहीं कर सकते ना कि वो पश्चिम बंगाल की है, हरियाणा की है। लेकिन वही बीजेपी आखिर क्या इस बात में कोई जवाब देगी कि ऐसा आदमी जो इतने संगीन मामलों में सजा याफ्ता है, वो आखिर बीजेपी के लिए वोट क्यों मांग रहा है? कहां गया मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? दोस्तों ऐसा आदमी तो अगर बीजेपी के लिए वोट मांगे तो बीजेपी को उससे कन्नी काटनी चाहिए, किनारा कर देना चाहिए, खंडन कर देना चाहिए। उसके बावजूद भी बीजेपी ये कर रही है और ये संयोग नहीं है दोस्तों। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, हाल के दिनों में जब भी चुनाव होते हैं ये गुरमीत राम रहीम को पेरोल मिल जाती है। हरियाणा में चुनाव हुए, इसको पेरोल मिल गई, हिमाचल में चुनाव हुए, पेरोल मिल गई, पंजाब में चुनाव हुए, पेरोल मिल गई, यहाँ तक कि हरियाणा में जो स्थानीय चुनाव होते हैं ना, वहां भी इसको पेरोल मिल जाती है। इसके लिए पेरोल मिलना इतना आसान हो गया है कि हाल के दिनों में जब से इसको सजा हुई है तब से 7 बार दोस्तों 7 बार इसको फरलो या पेरोल मिल चुकी है, जबकि पेरोल मिलने के जो नियम कायदे होते हैं बहुत सख्त होते हैं। इस बार भी दोस्तों चुनाव आयोग ने बहुत सख्त नियम इस पर रखे हुए थे, लेकिन चुनाव आयोग के नियमों की इसने धज्जियां उड़ा दी। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा था कि अगर पेरोल मिली गुरमीत राम रहीम को तो ना तो किसी प्रकार का ये प्रचार करेगा, ना किसी नेता से मिलेगा, ना कोई राजनीतिक सभा करेगा, और 2 टूक चुनाव आयोग ने कह दिया था कि किसी भी हाल में किसी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर सकता। यही बोला था ना। ये बात तो सही है कि टेक्निकली इसने प्रचार नहीं किया, कोई सभा नहीं की, इनफैक्ट हरियाणा जाने की इजाजत भी नहीं थी। ये अभी गुरमीत राम रहीम बागपत में ही है, लेकिन बागपत में बैठे बैठे ये चुनाव में अपने समर्थकों से अपील कर रहा है कि ये बीजेपी को वोट करें। अब मुझे बताइए दोस्तों, इससे फायदा किसको होगा? कितना होगा कि नहीं होगा, इस पर हम बहस कर सकते हैं ना, लेकिन एक ऐसा आदमी बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचा रहा है तो ये चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाना नहीं है। आखिर ये अखबार का रिपोर्टर इस आदमी के पास कैसे पहुंचा? फिर इस आदमी ने उस अखबार के रिपोर्टर को ये बात बताई, उस अखबार के रिपोर्टर ने खबर छापी और एक खबर के नाम पर एक प्रचार तंत्र भाई इसके समर्थकों तक पहुंच गया ना कि बाबा ने कहा है कि बीजेपी को वोट करना है। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि हरियाणा के लोगों ने गुरमीत राम रहीम को हाल के सालों में रिजेक्ट कर दिया है। दोस्तों जहां जहां चुनाव से पहले इसको पेरोल मिली थी वहां वहां बीजेपी हार गई। पंजाब में इसको चुनाव से पहले पेरोल मिली, बीजेपी की दुर्गति हुई। हिमाचल में पेरोल मिली, बीजेपी की दुर्गति हुई। अरे लोकसभा चुनाव से पहले भी इसको पेरोल मिली थी, वहां भी बीजेपी की दुर्गति हुई, 5 सीटें कांग्रेस ने छीन ली। और तो और दोस्तों सिरसा जहां इसका डेरा है वहां तक वो सीट तक कांग्रेस जीत गई और बीजेपी हार गई, तब जब ये पेरोल पर था। उसके बावजूद भी बीजेपी ने इस तरह की शर्मिंदगी क्यों उठाई? अब दोस्तों डेरा सच्चा सौदा के कितने समर्थक हैं जो भी बाबा के कहने पर बीजेपी को वोट दे देंगे? 1000, 2000, 3000?
अगर इतने ही समर्थक हैं जो बाबा के कहने पर बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो बीजेपी की रैलियों में भीड़ क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? दोस्तों, जिस बाबा को हरियाणा की नहीं, हिमाचल की या पंजाब की, जहां जहां इसका प्रभाव माना जाता है, वहां की जनता रिजेक्ट कर चुकी है, आखिर उस बाबा के भरोसे क्यों है बीजेपी? अब तो ये सवाल पूछना पड़ेगा ना। ये बताता है कि बीजेपी के अंदर कितनी डेस्परेशन है कि उसको आखिरी वक्त में लगता है कि अगर 2000 वोट मिल जाए, 3000 वोट मिल जाए, अरे 1000 वोट मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। और ये सब करके सोचिए कितना बड़ा एक शर्मिंदगी वाली बात है बीजेपी के लिए कि अब पूरे देश में उसको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसे लोग बीजेपी को सपोर्ट क्यों करते हैं। भाई, मोदी जी जवाब दे पाएंगे इस बात के कि महिला सम्मान की वो बात करते हैं और वो तो गुरमीत राम रहीम जैसे लोग बीजेपी को वोट देने की अपील करते हैं और बीजेपी कुछ कहती भी नहीं है इससे, बीजेपी इसका खंडन भी नहीं करती है। दोस्तों, मुझे लगता है कि एक समाज के तौर पर हम कम से कम इतने परिपक्व हो जाएं कि पार्टी कोई भी जीते, सरकार कोई भी बनाए, लेकिन हमें इतना मैच्योर अब होना पड़ेगा कि हम संगीन धाराओं के तहत जिन लोगों को पैरोल मिल जाती है, जिन राजनीतिक दलों के शह से ऐसे लोग सजा काटने के बाद भी बार बार बाहर आते रहते हैं, बड़ी इजीली बाहर आते रहते हैं, कम से कम उन लोगों को हम रिजेक्ट करें। क्योंकि एक समाज के तौर पर अगर ऐसे लोगों को हम बढ़ावा देंगे, ऐसे लोगों को कहने पर हम वोट देंगे, तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। फिर वो फेसबुक पर और सड़कों पर कैंडल लाइट मार्च निकालेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है उसका। ये हमें ऐसे राजनीतिक दलों को सख्त संदेश देना होगा कि ऐसे लोगों को न केवल समाज के तौर पर हम रिजेक्ट करते हैं। दोस्तों, मैं तो हैरान इस बात को लेकर हूँ कि जिस बाबा की मुट्ठी खुल चुकी है, जो बाबा बार बार पैरोल पर बाहर आ रहा है और उसके बाद भी बीजेपी चुनाव नहीं जीत रही है, अलग अलग चुनावों में देखा गया है, फिर भी बीजेपी ने ऐसा रिस्क क्यों उठाया? अब देश के दूसरे राज्यों में जब चुनाव होंगे और मोदी जी महिला सम्मान की बात करेंगे, लड़कियों के सम्मान की बात करेंगे, लड़कियों की सुरक्षा की बात करेंगे, तो क्या वो जवाब दे पाएंगे कि गुरमीत राम रहीम जैसा आदमी क्यों बीजेपी के लिए वोट मांग रहा है और बीजेपी वाले कुछ कह भी नहीं रहे हैं? क्यों इस तरह के आदमी को लगातार जब भी चुनाव होते हैं तो बड़ी आसानी पैरोल मिल जाती है? हमारे देश में दोस्तों पैरोल के लिए बहुत सख्त कानून है, लेकिन उन सारे कानूनों को आखिर ये सिस्टम कैसे धता बता रहा है कि इसको इतनी आसानी से जरा सा चुनाव कोई होता है इसको पैरोल मिल जाती है, स्थानीय चुनाव तक हरियाणा में होते हैं तो इसको पैरोल मिल जाती है। सोचिए, ऐसे लोगों ने लीगल सिस्टम का कितना भद्दा मजाक बनाया है कि एक तो इन पर केस करना बड़ा मुश्किल होता है, फिर इन पर ट्रायल चलाना बड़ा मुश्किल होता है, उसके बाद इन पर सजा हो जाए तो कितना बड़ा ड्रामा हरियाणा में हुआ था। दोस्तों, हरियाणा को एक तरह से हिंसा की आग में झुलसा दिया था गुरमीत राम रहीम ने। कितनी मुश्किल से हरियाणा उस पूरे के पूरे माहौल से निकला, उसके बाद इन लोगों को सजा हो जाए, इन लोगों को जेल हो जाए, कितनी बड़ी बात होती है। और उसके बाद इतनी मेहनत जिन लोगों ने की, जिन लोगों ने अपनी जान दांव पे लगाई, ऐसे लोगों की सजा हो, इसलिए गवाहियां दी, कई लोगों की जानें चली गई इस पूरी प्रक्रिया में। उसके बाद बड़ी मुश्किल से जब सजा हुई, दोष साबित हुआ, तो ये लोग ऐसे पैरोल पा रहे हैं, ऐसे पैरोल पा रहे हैं जैसे मजाक हो रहा है, जैसे ये लोग छुट्टियां मनाने आ रहे हैं बाहर। दोस्तों, चुनाव आयोग ने जो नियम रखे थे गुरमीत राम रहीम पर, टेक्निकली तो वो उनका पालन कर रहा है, वो कोई रैली नहीं कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने तो कहा था कि आप किसी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर सकते, तो ये प्रचार ही तो है। तो चुनाव आयोग क्या अपनी आंख और कान खोलेगा? चुनाव आयोग देखेगा? ये तो चुनाव आयोग के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं आदमी। चुनाव आयोग ने कहा था प्रचार न करने के लिए, तो वोटिंग के दिन प्रचार कर रहा है, खुलेआम प्रचार कर रहा है। आखिर चुनाव आयोग कब नींद से जागेगा? आखिर चुनाव आयोग कब देखेगा कि ये सब क्या हो रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।